हेलो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपको पिछले वीडियो में कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जर्नल एंट्री का, दैट हाउ टू पास जर्नल एंट्री बाय यूजिंग गोल्डन रूल्स। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, वो लोग गोल्डन रूल ही फॉलो करते हैं। और वैसे भी गोल्डन रूल ही हमारा बेस है, तो गोल्डन रूल तो आना ही चाहिए, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। बट आगे के लिए मैं आगे जितने भी जर्नल एंट्री से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा या जो भी अकाउंट्स का टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा बाय यूजिंग मॉडर्न अप्रोच, जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको समझ आएगा, वो ज़्यादा इजी है। बट एनीवे, आप लोग के कहने पे मैं ये एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो गोल्डन रूल फॉलो करते हैं और उनको गोल्डन रूल ईजी लगता है। चलिए, पर उससे पहले इतनी मेहनत करवा रहे हो, कम से कम इस चीज़ को लाइक तो करो, मुझे थोड़ा कमेंट करके तो बताओ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, वरना पता चला कि मैं ऐसे ही अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपको पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से, अपने दोस्तों से। एनीवे, सबसे पहले तो हम लोग एक बार रूल का रिकैप कर दें। मैंने आपको बताया था कि एक बार रूल भी हम लोग वापस रिवाइज कर लेंगे। आप राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। रूल क्या है, तो गोल्डन रूल क्या बताता है ये देखो जरा। तो गोल्डन रूल कहता है, वैसे तो अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, पर्सनल इम्पर्सनल, पर हम लोग सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो रूल के हिसाब से तीन अकाउंट हम लोग लेके चलते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं तीनों के ऊपर रूल बेस्ड है। तो इनका कहना है कि एज पर गोल्डन रूल पूरे अकाउंटेंसी में तीन ही कैटेगरी में हम लोग चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नाउ पर्सनल से रिलेटेड रूल क्या दिया गया, तो कहता है कि पर्सनल अकाउंट अगर है, आप पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा अकाउंट, अगर पर्सनल अकाउंट है तो ये रूल अप्लाई करो। अगर वो रिसीवर है तो डेबिट करो, अगर गिवर है तो क्रेडिट करो। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड होता है, अगर रियल अकाउंट है और अगर आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर तो उसको डेबिट करो, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। और बिजनेस अगर बाहर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जितने भी इनकम और एक्सपेंस, ठीक है, वो सब कवर होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो अगर नॉमिनल नेचर का आइटम है तो कहता है कि जितना भी एक्सपेंस है या लॉस है उनको आप डेबिट करोगे, और जितना भी इनकम और गेन है उनको आप क्रेडिट करोगे। इस रूल के पर्पज से एक्सपेंस और लॉस को सेम मानेंगे हम लोग, बट थोड़ा डिफरेंस होता है, पर आप अब यहाँ पे सेम माना ट्रीटमेंट करने के लिए। वैसे इनकम और गेन को भी सेम मानना। ठीक है, चलो, जिन बच्चों का रूल में प्रॉब्लम था ये रूल तो हो गया कवर। आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, हालांकि नोटेड तो होगा आपके पास। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन इसके ऊपर। ओके, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग सेम ट्रांजेक्शन को हम लोग करेंगे एज पर गोल्डन रूल। ये देखो, पहला वाला तो मैंने बना रखा है, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। ये कॉलम तो सेम रहेगा, जैसा वहां था वैसा यहां भी रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये कॉलम बदलेगा और ये बदलेगा। मेनली यही दो कॉलम है जो आपको देखना है, बाकी कॉलम सेम रहेंगे। तो चलिए, यहां भी सेम है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। कैश का नेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैश एक एसेट है, उसको यहाँ पे एज पर गोल्डन रूल क्या मानते हैं, रियल अकाउंट मानते हैं। तो रियल का रूल अप्लाई होगा। अब आप सोचो कि आपके बिजनेस में कैश आया या गया। तो जब ओनर बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस में कैश आता है, इनफ्लो होता है। तो रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कैश आया है, मतलब रियल अकाउंट का कोई आइटम आया है, तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं हम लोग। दूसरा टर्म है कैपिटल। तो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को। याद है आपको, मैंने कहा था सहदेव का नाम नहीं आएगा, इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, कैपिटल। तो एक पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है, तो इसके लिए क्या अकाउंट यूज होगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
तो ऑब्वियसली ओनर कौन है, रिसीवर है, गिवर है, तो वो गिवर है, तो वो क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। तो ये आपका पहला एंट्री बन गया। ठीक है, दूसरा भी देख ले जल्दी से। दूसरा क्या कहता है, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब गुड्स बड़ा मजेदार टॉपिक है। गुड्स के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि गुड्स एक स्पेशल आइटम है। गुड्स वो आइटम है जिसमें हम लोग डील करते हैं बिजनेस में। तो गोल्डन रूल के हिसाब से गुड्स को क्या मानते हैं, रियल अकाउंट मानते हैं। गोल्डन रूल के हिसाब से परचेज नाम का कोई अकाउंट नहीं है, वो गुड्स को फोकस करता है, सेंटर में रखता है गुड्स को। अगर गुड्स परचेज हुआ तो क्या वर्ड यूज करता है, परचेज अकाउंट। बट रूल अप्लाई होता है गुड्स के ऊपर। गुड्स रियल है, तो अब ये कहता है गुड्स आपके बिजनेस में आया कि गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एज पर रियल अकाउंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि आया है, इट कम्स इन। ठीक है, दूसरा कैश, कैश भी क्या है, तो कैश भी एक रियल अकाउंट है। ठीक है, अब यहां पे आइडेंटिफाई करो आपके बिजनेस में से कैश आया है कि बिजनेस से कैश गया है। तो जब भी तुम कुछ परचेस करोगे तो ऑब्वियसली पेमेंट करोगे बदले में कैश, तो कैश एक रियल अकाउंट है, और कैश क्या किया आपने, पे किया है, तो कैश आपके बिजनेस से गया है। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, एज पर रियल अकाउंट के रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके चलो ये भी हो गया हमारा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है, अगेन परचेज गुड्स, सेम लॉजिक। तो मैं यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा परचेज अकाउंट रियल है, आया है, तो डेबिट कम्स इन। अच्छा यहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, एक पार्टी है, क्योंकि उधार पे सामान लिया रघुवीर, तो ये कौन सा अकाउंट है, आपको ध्यान सोचना पड़ेगा, ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब यहां बताओ रघुवीर रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर तो हम है, रघुवीर कौन है, वो गिवर है। तो रघुवीर आपका पर्सनल अकाउंट है और वो क्या है, वो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अच्छा यहां पे हो गया, चलो ये दोनों हो गया, यही वाला लॉजिक यहां भी लग गया। ठीक है, कैपिटल वाला ही। ओके नेक्स्ट, ये भी हो गया। फोर्थ पे आते हैं, तो परचेज्ड फर्नीचर। अब यहां पे फर्नीचर है, ठीक है, गुड्स नहीं है, तो फर्नीचर भी तो रियल अकाउंट ही होता है। एक तो आपका बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्या है, तो एसेट है, मतलब रियल अकाउंट है। तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है, तो यहां पे एज पर रियल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। कहां से आ रहा है, तो फैंसी फर्नीचर हाउस से आ रहा है। क्या पैसे में आ रहा है, नहीं, उधार में आ रहा है, क्रेडिट में। तो ये जो फैंसी फर्नीचर हाउस है, ये क्या है, एक पर्सन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो पर्सन ही माना था, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये भी एक पर्सन है, फैंसी फर्नीचर हाउस भी क्या है आपके लिए, एक पर्सन है। तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये आपको फर्नीचर दे रहा है, ये गिवर है, तो ये पर्सनल अकाउंट है और ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गिवर है, ये फर्नीचर दे रहा है हम लोग को। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट फिर आ गया गुड्स। तो गुड्स जब खरीदते हो तो परचेज यूज करते हो, जब बेचते हो तो सेल्स यूज करते हो। अगेन गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, पर यहां पे गुड्स आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो यहां पे आप यूज करोगे गुड्स जो है उसके लिए क्या यूज करोगे, सेल्स अकाउंट यूज करोगे। सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट यूज नहीं करोगे, सेल्स अकाउंट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट आपका क्या है यहां पे, तो सेल्स अकाउंट आपके लिए रियल अकाउंट है। ओके सेल्स रियल है। अब बताओ ये जो आपका गुड्स है वो आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस में। तो यहां पे देखो
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जो सेल्स है, जो रियल अकाउंट है, ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है, बेचोगे तो सामान जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या चीज है, कैश। दूसरा अकाउंट है कैश का। अच्छा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं करना। अभी हम लोग एंट्री पास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम समझने के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि डेबिट ही ऊपर रहेगा हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैश अकाउंट, कैश आपके लिए क्या है, कैश भी आपका रियल है। यहाँ पे पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, तो जब कोई सामान बेचोगे तो ऑब्वियसली जेब में पैसे आएंगे, तो यहाँ पे पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। जब जर्नल करोगे तो डेबिट हमेशा पहले लिखोगे, पर यहाँ पे समझने के लिए हम लोग जो टर्म पहले आ रहा है उसको पहले ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ डेबिट नीचे है, ठीक है, बाकी जगह ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन सोल्ड गुड्स टू युवराज, क्रेडिट में यहाँ पे उधार आ गया और पार्टी का नाम आ गया। तो सबसे पहले तो सेल्स अकाउंट, तो सेम लॉजिक, सेम सेल्स अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। और यहाँ पे जब सामान बेचते हो तो गुड्स क्या होता है, जाता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट गोज आउट। ओके, ठीक है। आप किसको दे रहे हो, तो युवराज को दे रहे हो। तो युवराज कौन है, गिवर नहीं है, रिसीवर है, वो गुड्स ले रहा है। और युवराज कौन है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सन है ये। तो युवराज ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और ये क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, डेटर है आपका, ठीक है। चलो, 7th नंबर, कैश पेड टू रघुवीर, कैश। तो पहले हम लोग कैश को लिख लें। कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है। अब सोचो, कैश तुम पे कर रहे हो, पे, तो जब भी कैश पे करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट हो जाएगा। किसको पे कर रहे हो, रघुवीर को। रघुवीर ऊपर में आया था, इससे उधार में सामान लिया था हम लोगों ने। तो रघुवीर हमारा कौन है, एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो रघुवीर एक पर्सनल अकाउंट है। और यहां पे ये क्या रोल प्ले कर रहा है, रिसीवर का या गिवर का, यहां पे प्ले कर रहा है रिसीवर का, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। इसको आप अरेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। डेबिट नीचे यहां भी आ गया, कोई बात नहीं, ये वर्किंग है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। फाइनल आंसर तो आप वैसे करोगे जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से करोगे। ये आपका जर्नल एंट्री है, ये तो एक वर्किंग है जो आपको कॉपी पे नहीं करना, दिमाग में करना है इस चीज को। प्रैक्टिस के लिए भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए अभी डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, इसके बाद 8 नंबर में क्या देखें, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव किया। तो अगेन यहां पे क्या आया, कैश आया। कैश क्या है, कैश आपके लिए रियल अकाउंट है। रिसीव कर रहे हो मतलब आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल के हिसाब से। कहां से आ रहा है, युवराज से आ रहा है। युवराज कौन है, पर्सनल है, पर्सन है, तो युवराज कौन है, पर्सनल अकाउंट है। तो ये पर्सनल अकाउंट लिख लो इसको, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब युवराज बताओ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं, युवराज से आ रहे हैं। तो युवराज कौन हो गया, गिवर या रिसीवर, ऑब्वियसली गिवर, वो पैसे देगा तब तो मेरे पास आएगा। तो युवराज गिवर है, रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो युवराज यहां पे गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा एज पर पर्सनल रूल। देखो मिल गया डेबिट क्रेडिट। लास्ट, पेड रेंट। पेड, पेड शब्द खुद में ही कंप्लीट है। पेड का मतलब क्या पे किया आपने, कैश, ये हिडन वर्ड है कैश, यहां पे आपको समझना पड़ेगा। तो पेड जब भी होगा, रिसीव्ड जब भी होगा, तो कैश में ही बोला जाए। जब तक कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में, आप मानोगे कैश है, तो यहाँ पेड वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा। हम लोग अज्यूम करेंगे कैश ही है वहां पे। और कैश क्या है, तो रियल है, ठीक है। पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, मतलब कैश आ रहा है कि जा रहा है,
कैश आपके पास से जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एज पर रियल अकाउंट रूल जा रहा है कैश, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। किस वजह से जा रहा है? तो रेंट के वजह से जा रहा है। रेंट क्या है? तो एक नॉमिनल टर्म है, क्योंकि ये इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, क्योंकि यहां पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है आपके लिए, रिसीव करते तो इनकम होता। तो रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ओके। अब नॉमिनल का रूल अप्लाई करो, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये नॉमिनल अकाउंट में है तो कौन सा है? तो एक्सपेंस है। इसको क्या करेंगे? डेबिट। रूल सीधा कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन एज पर गोल्डन रूल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना बहुत मुश्किल है। अब इसमें भी नहीं आया तब तो बड़ा मुश्किल है फिर बता पाना। चलिए, आपको पसंद आया तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे अलग अलग वीडियो बनाने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना सिंप्लीफाई करके इजी मैनर में अकाउंट समझाऊं उतना ज़रूरी है। पर हाँ, एक बात और, सिर्फ यूट्यूब देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे वीडियो में आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट देख लो, एक बार समझ लो, पर जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉपी पे, आपका अकाउंट्स ठीक नहीं होने वाला। तो अकाउंट्स नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू।